सो दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। कक्षा 10 की गणित अध्ययन की किताब प्रश्नावली 6.3 निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर होता है उसमें आपको मिल जाता है प्रश्न संख्या 13। ये प्रश्न है बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है। आइए पढ़ते हैं प्रश्न को। बिंदुओं 3,4 और 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को पी और क्यू 3 समान भागों में बांटते हैं। यदि पी और क्यू के निर्देशांक ये दोनों दिए गए हैं तो पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए। बात यह है कि ये वाला जो P है उसमें ये स्मॉल p है और यहाँ पे स्मॉल q भरा हुआ है, तो आपको यही P और Q के मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक चित्र की आवश्यकता होगी। चित्र भी क्या ही है, यहाँ पे हम रखेंगे अपना एक जो बिंदु है 3,-4 और यहाँ पे रखेंगे 1,2 और यहाँ बीच में दो बिंदुओं पे हम रखेंगे P को और Q को। इसके निर्देशांक जो दिए गए हैं स्मॉल p, 2, ठीक है, और ये 5/3, Q, तो ये हमने रख दिया। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे A और B ले लेना होगा। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल्स हमें लिखनी होंगी और उसके बाद फिर हम आगे को बताते हैं। देखिए यहाँ पे अंतर विभाजन वाला सूत्र लग जाएगा। x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2 वाला वही फार्मूला लगाना है। प्रक्रिया कैसे रहेगी आइए देखते हैं। सबसे पहले बात को समझ लेते हैं फिर लिखते हुए चलेंगे। जैसे ये बिंदु है, ये दोनों बिंदु है, 3 बराबर भागों में बढ़ गया है। अगर खाली इसको देखा जाए, इस Q को ना देखा जाए, तो आप कह सकते हो कि P से इधर वाला एक हिस्से है, इधर वाला 2 हिस्से है, यानी 1:2 के अनुपात में बढ़ रहा है। और अगर Q से देखोगे तो 2:1 के अनुपात में बढ़ रहा है। देखने का नज़रिया आपको समझना होगा, तभी आप अच्छे से इसको हल कर पाएंगे। यानी जब P से आप देखेंगे तो 1:2 दिखाई देगा, Q से देखेंगे तो 2:1 दिखाएगा। ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो ये पूरी चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चन को जब हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमें और भी चित्रों की आवश्यकता होगी, या फिर इसी में आप समझ लेंगे। उम्मीद है समझ लेंगे आप इसमें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले तो हमको लिखना होगा कि माना, क्योंकि हमने A और B को माना है, क्वेश्चन में दिया नहीं था तो मानना पड़ेगा। माना A 3,-4 तथा B 1,2 है। यदि P तथा Q AB को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं तो P जो है AB को 1:2 के अनुपात में बांटेगा। 1:2 के अनुपात में बांटेगा। तब अब यहाँ पे थोड़ी डिटेल लिख लीजिए। यहाँ पे x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, या फिर इसको यहीं पे लिख लेते हैं। क्या किया जाए, यहीं ले लेते हैं x2 y2। अब इसके लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, m1 m2। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना जो A हो गया उसका निर्देशांक है 3,-4 और जो B हो गया उसका निर्देशांक है 1,2। ये x1 है, y1, x2 y2 और P जो P है वो है P, 2 और इसके लिए हम इसको x और y मान लेंगे। और अगर m1 अनुपात m2 मानना हो तो 1:2 आपको दिखाई दे रहा है। इसके आधार पर अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो
फार्मूला क्या होता है, x बराबर बीच वाला जो x होता है उसके लिए x बराबर होता है x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2। ये होती है बातें। थोड़ा सा देख लेते हैं कितना फ्रेम में आएगा, तो आगे बात को बढ़ाएंगे हम, ठीक है। देखेंगे, बैठ लेता हूँ मैं। चलिए देखें, ये जो x है बीच वाले x के मतलब p की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे p आ जाएगा। x1 ये 3 है, गुणते m2 ये 2 हो जाएगा। x2 जो कि है 1, इसमें m1 ये 1 से गुणा हो जाएगा बटे 1 प्लस 2 हो जाएगा। इसे इसकी वैल्यू तो निकालनी है, तो इसे रहने देते हैं। 3 2 ये 6 हो रहा है, प्लस 1 करना में 1 हो रहा है, यहाँ पे 3 1 2 1 3 हो रहा है। तो अगर हम p की वैल्यू निकालेंगे तो 6 1 7 बटे 3 हो जाएगा, जो कि p की वैल्यू हो जाएगी। इसी को हम आंसर कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम आंसर कह सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा q के बारे में भी देख लिया जाए। अब आप इसमें देखें, एक चीज़ ये भी है कि अपन ये जो y की वैल्यू है वो वाला नहीं यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इसी प्रकार से जैसे ये लिखा गया है, हम q के बारे में लिखते हैं। अच्छा, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह यहाँ पे है तो, पर उतनी पर्याप्त नहीं है, पर हम थोड़ा सा इसमें जमा सकते हैं बातों को। चलो इतना सा इरेज कर देते हैं, तब इतने में शायद हो सकता है अरेंज हो जाएगा। तो क्यू ए बी को 2:1 के अनुपात में बांटेगा, ये होगी बातें। अब जो a है 3,4 है, वो x1 y1 है पहले की तरह। जो b है वो 1, यहाँ पे -4 था, यहाँ पे हमने -4 का प्रयोग किया था, लेकिन वो तो y में था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, यहाँ पे b है 1,2 है, ये x2 y2 है, और q की बात कर लेते हैं जो कि है 5/3, q, यही x y है। m1 अनुपात m2 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2:1 हमने बताया था, ठीक है, तो 2:1 ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमको q की वैल्यू देखने हैं जो कि y पे है, तो यहाँ पे y वाला फार्मूला लग जाएगा। y वाला मतलब y बराबर y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। ओके, अब इसमें देखेंगे कि क्या होगा। जो y है वो तो q है, और ये वाला q नहीं, स्मॉल वाला q। y1 ये है -4, गुणते m2 अपना 1 हो जाएगा, प्लस y2 क्या है 2 है, और m1 2 हो जाएगा। यहाँ पे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, 4 एकम 4 -4, 2 दूनी 4 प्लस 4 बटे 3, 4 में 4 घट जाएगा, 0 बच जाएगा, 0/3 हो जाएगा, जो कि आखिर में 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 4 घटाने में 0 हो गया, 0 में 3 से भाग करेंगे तो 0 ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। जो आपको Q और P की वैल्यू चाहिए थी वो आपको मिल गई। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कैसे लिखना है ये भी समझ में आया होगा। कोशिश करते रहा करें और प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा अच्छे से समझा पाऊं, लेकिन कई बार मैं केवल हल कर देता हूं और आप समझ नहीं पाते हैं। खैर, आपको जो भी प्रश्न अभी आपको मुश्किल लग रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं उनका प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूँगा। चलिए फिर बस इस वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू।